गुरुजी संगत जी, आज मैं आप सबसे अपना एक बहुत प्यारा गुरुजी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी किस तरीके से गुरुजी किस किस रूप में हमें ब्लेसिंग्स देते हैं, मैं आप सबसे वही शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, जैसे कि मैंने अपने पिछले सत्संग में आप सबसे शेयर किया था कि किस तरीके से गुरुजी ने पहली बार बड़े मंदिर बुलाया और किस तरीके से ब्लेस्ड फील करवाया कि पहली बार में ही गुरुजी ने बहुत इजी तरीके से हमें दर्शन करवाए और किस तरीके से उन सेवादार को हमारे साथ गुरुजी ने जोड़ा और हमें इतनी इजी तरीके से दर्शन हुए और इतना ब्लेस्ड फील हुआ कि फ़र्स्ट टाइम में ही गुरुजी ने बड़े मंदिर के बहुत अच्छे से दर्शन करवाए और साथ ही साथ मुझे एम्पायर स्टेट या हमें एम्पायर स्टेट के भी दर्शन कराए गुरुजी ने। किस तरीके से हमें पता भी नहीं चला कि कितनी इजी हमारी जर्नी रही और कितना ब्लेस्ड हमें उस टाइम पे फील हो रहा था। वो मैंने आपसे लास्ट सत्संग में शेयर किया था। संगत जी, मैं अब इस सत्संग में आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि जैसे ही गुरुजी ने हमें पहली बार जब बड़े मंदिर बुलाया था, उसके बाद दोबारा हमारे मन में दर्शन की लालसा फिर दोबारा होने लगी कि किस तरीके से गुरुजी दोबारा हमें बड़े मंदिर कब बुलाएंगे। संगत जी, गुरुजी की कृपा से हमें दोबारा बड़े मंदिर जाने का मौका मिला। कैसे कि एक बार मैं अपनी सिस्टर से बात कर रही थी कि तुम्हारे वहाँ पर तो कितना ईज़िली तरीके से तुम्हारे यहाँ बस जाती है बड़े मंदिर, तो तुम भी ज़रूर जाया करो और तुम भी ज़रूर जाना और बड़े मंदिर में जाकर दर्शन ज़रूर करके आना। और मैंने कहा तुम्हारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा इजी है कि तुम बस जाती है और वहाँ पे आराम से संगत के साथ जाना और दर्शन करके आना, क्योंकि संगत के साथ जाकर गुरुजी की कितनी ब्लेस्ड फीलिंग आएगी कि सारी संगत पूरा रास्ते में आपसे गुरु नाम पे ही सत्संग करती रहेंगी और पूरा टाइम आपको गुरुजी की फीलिंग बनी रहेगी। तो संगत जी, ये कहकर मैं उससे बात कर रही थी कि तुम्हें तो बहुत ब्लेस्ड फील होना चाहिए कि तुम्हें कितना ईजिली तरीके से गुरुजी ने एक साधन दिया हुआ है और तुम अगर वहाँ से बस जाती है तो तुम गुरुजी के बड़े मंदिर सत्संग संगत के साथ में बस में ज़रूर जाना। तो उसने कहा जैसे गुरुजी की मर्ज़ी, गुरुजी चाहेंगे तो मुझे बुला लेंगे। तो मैंने कहा हाँ, मैंने कहा पर हमारे यहाँ से कोई भी बस या कुछ ऐसा अभी कोई सुविधा नहीं है, मैंने कभी सुना नहीं है कि यहाँ से भी कोई बस जाती है कि नहीं। तो संगत जी, जब गुरुजी की इच्छा होती है तो वो हमारी सारी बातें पूरी कर देते हैं। संगत जी, गुरुजी जान रहे थे कि मेरे मन में गुरुजी के बड़े मंदिर जाने की बहुत बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही थी। तो संगत जी, गुरुजी आपकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। संगत जी, एक बार जब मैं मंथली सत्संग में गई तो वहाँ पर अनाउंसमेंट हुई कि शिवरात्रि के दिन बस जा रही है बड़े मंदिर के लिए, तो जिसने अपनी बुकिंग करानी हो वो अपनी बुकिंग करा सकते हैं। संगत जी, मैं मंथली सत्संग में जाती थी, पहले ऐसा कभी, मैं 1 ईयर से जा रही थी, पहले ऐसे कभी मुझे कोई अनाउंसमेंट सुनाई नहीं दी थी, पर उस दिन पहली बार मैंने ये अनाउंसमेंट सुनी कि वहाँ से एक बस जा रही है और संगत जा रही है शिवरात्रि वाले दिन। तो संगत जी, बहुत अच्छा फील आया। मैंने कहा गुरुजी अब मैं ज़रूर जाऊँगी कि मुझे भी बुलाना गुरुजी। तो मैंने घर आके अपने हस्बैंड से और अपनी बेटी से बताया कि ऐसे से वहाँ पर बस जा रही है, तो क्या हम भी चलते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने बोला हाँ तुम चले जाना। तो मैंने अपनी बेटी को कहा कि क्या तुम चलोगी साथ में। तो मेरी बेटी ने कहा कि अभी तो मम्मी आप ही चले जाना, मैं गुरुजी चाहेंगे तो मैं अगली बार जब प्रोग्राम बनेगा तब चले जाऊंगी। तो संगत जी, मैंने अपने एक जो गुरु संगत ही थी, मैंने उन भाभी से कहा कि क्या भाभी आप चलोगे, गुरुजी की शिवरात्रि पर बड़े मंदिर में बस जा रही है, तो क्या आप भी हमारे साथ चलोगे। तो आप चलोगे तो मैं भी चल जाऊंगी, क्योंकि मैं अकेले कभी ऐसे कहीं गई नहीं हूँ। तो अगर ये बस जा रही है तो क्या आप भी हमारे साथ चलोगे, क्योंकि मैं वहाँ पर संगत में किसी को नहीं जानती, तो आप चलोगे तो मेरे को कंफर्टेबल फील होगा। तो संगत जी, मैं उनको 2-3 बार ऐसे करके फ़ोन किया, बट उन्होंने अभी कोई ऐसी इच्छा जाहिर नहीं की। उन्होंने कहा गुरुजी चाहेंगे तो चले जाएंगे। तो मैं अंदर मन में गुरुजी से कहने लगी, गुरुजी किसी को तो तैयार करवाओ साथ में, क्योंकि आपको पता है मैं अकेले कंफर्टेबल फील नहीं करती और वहाँ संगत में मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ। तो अकेले बस में मैंने बस में कभी भी अकेले सफ़र नहीं किया संगत जी। तो मैं अपने हस्बैंड के बिना कभी कहीं नहीं गई थी। तो मैं गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी, गुरुजी किसी को तो तैयार करो, तो कोई तो मेरे साथ जाए।
तो संगत जी मैं गुरुजी से प्रार्थना ही कर रही हूँ, तो इतने में मेरी बेटी ने आके मुझसे पूछा कि मम्मी क्या कहते हैं गुरुजी की बस कब जाएगी, वहाँ गुरुजी के बड़े मंदिर में बस कब जाएगी, क्या सेम डे में वापसी हो जाएगी। तो मैंने कहा हाँ हाँ सेम डे में ही वापसी है, तो क्या तुम चलोगी। तो उसने कहा चलो ठीक है मैं भी चलती हूँ। तो मैंने उसको कहा कि ये तुम नहीं कह रही हो, मैंने गुरुजी से प्रार्थना की थी कि बेटी को पटाओ गुरुजी, उसको तैयार करवाओ ताकि मैं आपके दर्शन के लिए आ पाऊँ। तो संगत जी मैंने फिर उन आंटी को फ़ोन किया अपनी बस की बुकिंग करवाने के लिए। तो जैसे ही मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने कहा अब तो बस की बुकिंग पूरी फुल हो चुकी है, तो अभी कोई सीट नहीं है, तो आगे अगर सीट बढ़ेगी, अगर हमें बस की सीट्स ज़्यादा सीट्स वाली बस चाहिए होगी तो हम चेंज करेंगे तो आपको फ़ोन कर देंगे। तो मेरे हस्बैंड से मैंने फ़ोन करवाया था तो उन्होंने कहा ठीक है। तो कुछ दिनों के बाद जैसे 18 फरवरी में भी 18 फरवरी को शिवरात्रि थी, तो उससे एक दिन पहले मुझे कॉल आता है और तब तक मतलब मेरे मन में ये हो चुका था कि अब तो आखिरी दिन बचा है, अब कहाँ फ़ोन आएगा। पर मेरे को 17 फेब को मैं काम कर रही थी तो मुझे फ़ोन आया कि एक सीट है आंटी, अगर आपने जाना है तो आप चल सकते हो। तो मैंने कहा भाभी नहीं, मुझे एक सीट नहीं चाहिए, मुझे 2 सीट्स चाहिए क्योंकि मैं अकेले नहीं जाऊंगी और गुरुजी की कृपा से अगर हम जाएंगे तो दोनों ही जाएंगे। तो उन्होंने कहा या तो आप चल लो या आप अपनी बेटी को भेज दो, क्योंकि दोनों में से कोई भी जाएगा तो आप जानते ही हो गुरुजी की ब्लेसिंग्स में से अगर कोई भी एक बंदा चला जाता है तो गुरुजी पूरे परिवार को ब्लेस करते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं गुरुजी हमें दोनों को ही लेके जाएंगे, आंटी देख लेना 2 सीट्स हो जाएंगी, भाभी देख लेना 2 सीट्स हो जाएंगी। तो उन्होंने कहा कि चलो देखते हैं। तो फिर संगत जी जैसे कि गुरुजी ने बुलाना ही था, ये गुरुजी की तरफ से ये बुलावा था, तो गुरुजी ने अपने आप जब प्लानिंग करते हैं तो फिर बहुत इजी तरीके से आपको सब कुछ मिल जाता है। तो संगत जी मेरे को 2 दिन पहले मैसेज में भी आया था कि जो पोस्ट थी वो मैंने पढ़ी थी, तो उसमें आया था कि तू निराश तू उदास मत होई, मैं तेनू छेती बड़े बड़े मंदिर बुलावांगा। तो संगत जी जब मैंने ये मैसेज पढ़ा था तो मैंने कहा था गुरुजी या तो इस शिवरात्रि को मुझे बुला रहे हैं तो उदास होने के लिए नहीं कह रहे हैं, या फिर नेक्स्ट टाइम के लिए कह रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम मैं तुझे बुलाऊंगा। पर संगत जी गुरुजी ने इसी टाइम मुझे बुलाना था, तो इसलिए उन्होंने मुझे 2 दिन पहले ही ये मैसेज पढ़वा दिया था। तो संगत जी 17 फेब को जब उनका फ़ोन आया तो शाम को उन्होंने कन्फर्म्ड कर दिया कि तैयार हो जाओ, आप दोनों की सीट हो गई है, 2 सीट कैंसिल हुई हैं तो आप दोनों को सीट्स मिल जाएंगी। तो संगत जी मैं बहुत खुश हुई, मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी आपने आखिरकार मुझे शिवरात्रि पर वहाँ बुला ही लिया। जैसे कि मेरे मन में था किसी बड़े त्यौहार पे गुरुजी के बड़े मंदिर में, जैसे गुरुजी कहते थे कि बड़े त्यौहार पे बड़े मंदिर ज़रूर आया करो क्योंकि ब्लेसिंग्स होती हैं और उनको मिस नहीं करना चाहिए। तो मेरे मन में यही था कि गुरुजी कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स देंगे, क्योंकि गुरुजी कहते थे कि बड़े त्योहारों पर बड़े मंदिर में ज़रूर जाना चाहिए। तो संगत जी मैं बहुत तरीके से बहुत मन से जाना चाहती थी किसी बड़े त्यौहार पे, तो गुरुजी ने मुझे शिवरात्रि वाले दिन बुलाया। तो संगत जी हम सुबह 6 बजे बस में निकले और हम जब वहाँ पहुँचे तो संगत जी वहाँ बहुत रश था, बहुत ज़्यादा रश था। पहली बार गुरुजी ने मुझे यहाँ ऐसे संगत के साथ अकेले भेजा था और मैं कभी भी इससे पहले अपने हस्बैंड के बिना कभी भी कहीं ऐसे नहीं गई थी। ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, पर गुरुजी की कृपा से मुझे ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। मेरे को संगत के साथ जाना बहुत अच्छा फ़ील आ रहा था, क्योंकि मेरी बेटी मेरे साथ थी, तो पूरे रास्ते हमें वो गुरुजी की फ़ीलिंग बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फीलिंग आ रही थी। संगत जी गुरुजी ने बहुत अच्छा वो मेरी एक यात्रा बनाई। गुरुजी के पास जब हम गए तो संगत जी वहाँ बहुत रश था। इतना रश मैंने देखा जब, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम जब गए थे तो गुरुजी के दरबार में रश था, बट इतना ज़्यादा रश नहीं था, तो हमें बहुत ईज़िली दर्शन हुए थे। पर संगत जी जब हम सेकंड टाइम गए तो बहुत दूर तक, शिवरात्रि वाला दिन था इसलिए बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से दूर तक लाइंस लगी हुई थी संगत जी। और जब हम उन लाइंस में खड़े हुए तो ये फीलिंग आ रहा था कि गुरुजी यहाँ तो बहुत गर्मी हो रही है, कैसे हम कब कितने देर में हम अंदर आएंगे, कैसे सब कुछ होगा, अंदर से घबराहट होने लगी। पर संगत जी गुरुजी आपको पता भी नहीं चलने देते कि किस तरीके से वो उंगली पकड़ कर आपको वहाँ तक पहुँचा देते हैं। और संगत जी वैसे ही फ़ील आ रहा था, हम इतनी आसानी से अंदर पहुँच गए। और जब
जब संगत जी एक थोड़ी-सी जगह में जहाँ पे एंट्री गुरुजी के मंदिर में एंट्री हो रही होती है, वहाँ पे रश अचानक से कुछ कम हुआ। और जब कम हुआ तो संगत जी कि मैंने एक वहाँ पर एक चमकीला फ़ेदर, ब्लैक कलर का फ़ेदर देखा संगत जी, ब्लैक कलर का पंख। संगत जी मेरे को मैंने अपनी बेटी को पता नहीं क्यों कहा कि ये फ़ेदर, ये जो नीचे पड़ा हुआ है ना ब्लैक कलर का, इसको उठा लो। तो उसने वो फ़ेदर उठा लिया। तो संगत जी थोड़ा-सा हल्का-सा आगे जाने पर, हल्का-सा ही मूव करने पर कि एक और ब्लैक कलर का चमकीला सा फ़ेदर था। और मैं वो एक जो हमारे साथ गई हुई थी, जो जिन्होंने ये बस की बुकिंग की थी, जो सत्संग कराती हैं, वो भाभी हमारे साथ हमारे आगे थी, तो वो देख रही थी। तो मेरे को एक एम्बैरेसमेंट सा फ़ील हुआ कि मैं अपनी बेटी को कह रही हूँ कि ये पंख उठा लो। तो मैंने सेकंड टाइम उनके सामने ये नहीं कहा और मैं चुपचाप से आगे, हम लोग लाइन में लग गए। तो संगत जी हम आगे चले तो अब ये जो पंख गुरुजी ने उठवाया था, उसके बारे में आपको बताना चाह रही हूँ संगत जी कि वहाँ पर हमें बहुत उस समय तक तो मैंने अपनी बेटी से ये उठवा लिया, उसके बाद मैं उस पंख के बारे में भूल गई संगत जी। जब मैं लंगर प्रसाद करने के बाद, जब हम बहुत अच्छे तरीके से गुरुजी ने वहीं बिठाकर हमें लंगर प्रसाद, जबकि पैकिंग वाला था, बहुत कम संगत को वहाँ पर लंगर प्रसाद अंदर मंदिर में बैठकर या जो अंदर स्पेस था उसमें बैठकर करने को मिल रहा था। पर संगत जी हमें उसी स्पेस, उसी जगह पर ही, जो जहाँ अंदर, जहाँ से लाइन स्टार्ट हुई हुई थी, वहीं पर हमें मतलब वो लंगर प्रसाद पैकिंग वाला करने को मिला। तो हमें वो भी बहुत ब्लेस्ड फील था कि गुरुजी ने हमें यहीं बिठाकर, क्योंकि गुरुजी कहते हैं ना कि लंगर यहाँ खाओ तो दवाई और बाहर खाओ तो मिठाई। तो हमारी पूरी ब्लेस्ड फीलिंग गुरुजी ने बरकरार रखी और हमें वहाँ पर ये फील आने पूरी तरीके से बनाए रखा कि हमें बहुत गुरुजी ने ब्लेस किया है। तो जब संगत जी हम घर वापस आए बस के बाद, जब हम घर वापस आए और घर आने से पहले उन आंटी ने हमें एक शिवजी जी के मंदिर, जो यहाँ पे बहुत सिद्ध मंदिर बना हुआ है, वहाँ पर रात को 12 बजे हमारी बस रुकी और हमने आकर वहाँ पर भी दर्शन किए। और हमने शिवजी जी पर शिवरात्रि वाले दिन रात को 12 बजे ही जब अब मतलब जल चढ़ाया, तो बहुत तब भी ब्लेस्ड फील आ रहा था कि मैंने पहली बार इतने सिद्ध मंदिर में आकर और गुरुजी यानी शिवजी जी पर जल चढ़ाया। तो बहुत अच्छी वाली मतलब फीलिंग थी, पूरे टाइम वो ब्लेस्ड फीलिंग आती रही कि गुरुजी ने आज बड़े मंदिर में बुला लिया और हमें शिवरात्रि वाले दिन शिवजी जी के दर्शन भी करवा दिए। तो संगत जी फिर जब हम घर आए तो मेरे को याद आया कि जैसे ही मैंने अपना पर्स ओपन किया तो वो ऐसे ही पड़ा हुआ था, वो पंख ना ऊपर ही। और मेरे को एकदम याद आया कि अच्छा, ये हमें बड़े मंदिर से पंख मिला था और मैंने अपनी बेटी को कहा था कि इसको उठा लो। तो संगत जी मेरे मन में एक पहले ही आया एकदम कि ये पंख अभी भी यहीं है और ये पूरे रास्ते में गिरा नहीं, जबकि इसको संभाल कर नहीं रखा हुआ था। तो संगत जी जब मैंने उस पंख को, ऐसे ही मेरे मन में आया कि गूगल पे सर्च करती हूँ कि इस पंख का मीनिंग क्या होता है। तो संगत जी मैंने उस पंख के बारे में सर्च करना शुरू किया कि ब्लैक फैदर का मीनिंग क्या होता है। तो संगत जी आप हैरान हो जाओगे संगत जी, मेरे को कुछ दिन पहले जब मैं शिवरात्रि में यहाँ जब हम वहाँ पर गुरुजी के बड़े मंदिर गए, उससे कुछ दिन पहले ही मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फ़ील हो रही थी और मुझे बहुत अलग सा फ़ील हो रहा था कि जैसे बहुत लो वाइब्रेशन फ़ील हो रही थी। तो संगत जी मतलब अच्छी फील नहीं आ रही थी बिल्कुल भी ना। तो संगत जी कुछ दिन से मुझे ऐसे ही चल रहा था। तो मैं जब शिवरात्रि पे सत्संग के लिए शब शिवरात्रि पर गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया, तो संगत जी मैंने जब वो पंख के बारे में सर्च किया तो संगत जी मैं उसके बारे में मिला कि ब्लैक फैदर का मीनिंग होता है कि डिवाइन प्रोटेक्शन। तो संगत जी मेरे को इतना अच्छा फील आया कि गुरुजी किसी नेगेटिविटी को गुरुजी ने काटने के लिए गुरुजी खुद साथ आ गए हैं। बड़े मंदिर से गुरुजी ने मुझे ये ब्लेस्ड फीलिंग दी, गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर से ये ब्लेसिंग्स दी है फैदर के रूप में कि डिवाइन प्रोटेक्शन की, मुझे डिवाइन तरीके से मुझे प्रोटेक्शन मिल रही है। तो संगत जी बहुत प्यारी फीलिंग थी संगत जी। और फिर मैंने उसके बारे में सर्च किया कि ये किस बर्ड का फैदर है। तो संगत जी मुझे अभी पूरी तरीके से नहीं पता, पर मुझे यही सामने आया कि ये नीलकंठ का फैदर है। तो संगत जी मैं यहाँ पर वो वीडियो डाल दूँगी जिसमें आप भी उस फैदर के दर्शन कर लेना जो मुझे बड़े मंदिर से मिला था। और ये फैदर मुझे ऐसा लगा कि ये नीलकंठ का फैदर है। और जब मुझे ऐसा पता चला कि ये नीलकंठ का फैदर है तो मुझे संगत जी बहुत प्यारा अनुभव हुआ कि गुरुजी ने शिवरात्रि वाले दिन स्वयं मुझे दर्शन दिए हैं और ब्लेसिंग्स बनकर गुरुजी मेरे घर आ गए हैं और गुरुजी ने मुझे डिवाइन तौर पर प्रोटेक्ट कर लिया है। अब मेरे साथ जो कुछ भी होगा सब बहुत
बहुत अच्छा ही होगा, क्योंकि गुरुजी अब मेरे साथ हर कदम, हर पल, हर समय मेरे साथ हैं। संगत जी, मैंने उस वेदर को बहुत अच्छे तरीके से संभाल कर रख लिया, और जब भी मुझे कुछ भी हल्का सा भी नेगेटिविटी टाइप की फ़ील होती है तो मैं उस पंख के दर्शन कर लेती हूँ, और मुझे वो पूरा फ़ील आ जाता है कि गुरुजी मेरे साथ हैं, और मुझे उन्होंने प्रोटेक्ट किया हुआ है, और मुझे कुछ भी नहीं हो सकता, और मेरी फैमिली को कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि गुरुजी ने हमें खुद प्रोटेक्ट किया हुआ है। संगत जी, इस तरीके से गुरुजी आपको कहाँ कहाँ ब्लेस कर रहे होते हैं, किस किस रूप में आपको ब्लेसिंग्स दे रहे होते हैं, आपको पता भी नहीं होता। पर आपको हमेशा गुरुजी की इस फीलिंग में रहना चाहिए कि गुरुजी आपको ब्लेस कर रहे हैं, तो गुरुजी ने कहीं ना कहीं से तरीके से आपको वो ब्लेसिंग्स फील करवा ही देंगे। संगत जी, आपको बस अपनी फीलिंग्स बना कर रखनी है, और आपको गुरुजी पर पूरा विश्वास रखना है कि गुरुजी हर समय, हर पल हमारे साथ हैं। तो संगत जी, हमें घबराना नहीं है, और गुरुजी के ऊपर अपने दृढ़ विश्वास को हर समय, हर पल कायम रखना है। तो संगत जी, इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हो तो उसे ज़रूर शेयर करो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी मेल आईडी डाल दूँगी, आप उसमें मेल कर सकते हैं और अपना ऑडियो या वीडियो सत्संग शेयर कर सकते हैं। संगत जी, सत्संग शेयर करना, गुरुजी कहते थे ना कि सत्संग सुनान वाले दा भी कल्याण ते सत्संग सुनन वाले दा भी कल्याण। तो संगत जी, जब दोनों ही जगह कल्याण है तो हमें ज़रूर करना चाहिए, अपना सत्संग ज़रूर शेयर करना चाहिए। तो संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। अगर मुझसे कुछ भी गलती हुई हो संगत जी सत्संग शेयर करने में, तो मुझे माफ़ करना। गुरु जी, मुझे क्षमा करना। गुरु जी, अपनी कृपा हर समय, हर संगत पर हर समय बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी।